नमस्कार दोस्तों अब हम लोग आज देखने वाले हैं अनुपात समानुपात का वीडियो नंबर 6। देखेंगे हम लोग आज कुछ विशेष टॉपिक पे बात करेंगे जो कि काफ़ी हद तक सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से और गलत कर देते हैं लड़के। और लास्ट में हम कुछ ऐसे सवाल लेंगे जिनमें आपकी समझ विकसित करेंगे। देखो अभी कुछ चीज़ें बेसिक चल रही थी जिसमें हम आपको बता दिए हैं। अब जो ये भी लास्ट ही बेसिक का आज का वीडियो है, इसके बाद जो हम सवाल लेंगे आप देखना केवल हम सवाल को ऐसा लगाना सिखाएंगे, केवल आप उनको समझोगे बस। मतलब हमारे लगाने का तरीका ये है कि आपको केवल लगाना नहीं सिखाना, आपको सवालों के प्रति समझ विकसित करना। जब समझ विकसित हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक कैसा भी सवाल होगा आप सूत्रों के बारे में नहीं सोचेंगे, आप उसके बारे में देख के ही समझ जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे लगेगा। तो मेन मुद्दा है आपको मैथ सिखा देना पूरा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर नए आए हैं तो आप शुरू से वीडियो देखते आइए, तो आपको एक पूरी तरीके से समझ विकसित हो जाएगी एक्चुअल में अनुपात समानुपात है क्या। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखना, लास्ट में हम कुछ अच्छे सवाल लिए हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात बताइए आपको। बहुत ही आसान होता है, लड़के थोड़ा सा गलत कर देते हैं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। आपको कुछ ऐसे सवाल देगा जैसे 2:3, आपको पूछेगा कि इसका वर्गानुपात बताओ। यानी ये आप देखेंगे सामने क्या लिखा है, वर्ग। वर्गा यानी वर्ग, यानी इस संख्याओं का वर्ग निकालना है, तो सीधा वर्ग निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। बस यही था। अब इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और टाइप में पूछ लेता, जैसे पूछ लेगा वर्ग मूलानुपात। ठीक है, यानी आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहले लिखा है वर्ग, यानी वर्ग वो संख्या रहेगी, आपको उसकी मूल संख्या निकालना। जहाँ मूला मिल जाए यानी मूल मिल जाए वहाँ समझो मूल संख्या निकालनी। तो यही सीधा सिंपल सा चीज़ ऐसे बना के दे देगा, यानी वर्ग पहले से रहेगा 4:9, ये वर्ग है, इनका मूल संख्या निकालनी है। यानी 4 किसका वर्ग है ये बताना है, ये 2 का वर्ग है, और 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है। यानी जब वर्ग मूला दे दे तो यानी वर्ग दिए रहेगा, मूल निकालना है। जब केवल वर्गा दे तो इसका मतलब समझ जाना कि वर्ग निकालना, मूल संख्या दिए। अब इसी में थोड़ा सा टिपिकल करके यहीं से थोड़ा सा और घुमा के पूछता है, जैसे क्या पूछेगा, घनानुपात पूछ लेगा। ऐसे करके आपसे पूछ लेगा घनानुपात बताओ। अब ये भी कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं, यानी घना मतलब घन निकालना है, संख्या दे देगा 2:3, इसका घनानुपात बताओ, यानी घन बताना। यानी 2 का घन कितना हो जाएगा 8, और 3 का घन कितना हो जाएगा। घन सबको पता है, ये देख लेना, नहीं पता हो तो घन की वीडियो पढ़ लेना आपको। तो 8 और 27, और इसी में ज़्यादा हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आसान है, ये चीज़ें आप तुरंत लगा ले जाओगे। जो मेन चीज़ है वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अब जैसे इसी को थोड़ा सा घुमा के दे दे, घन मूलानुपात बताओ, तो ये भी आप निकाल लेंगे। यानी घन पहले लिखा यानी घन लिखा होगा, यानी मूल संख्या निकालनी है आपको। तो यही घुमा के जैसे दे देगा घन 8 और 27, इसका मूल बताना है, घन मूला। तो यानी 8 की जो मूल संख्या है 2 है, और 27 किसका घन है तो 3 का, यानी इसका आंसर 2 और 3 निकला है। तो ये चीज़ आसान थी, ये चीज़ें आप भी बता सकते हो, बहुत आसान है। केवल हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो शुरू से आखिर तक हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाह रहे हैं। अब मेन चीज़ जो हम अब बताने वाले, अब आप फोकस करना है यहाँ पे। जिससे आपसे पूछ लेगा संयोगानुपात। संयोगानुपात ये यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। क्वेश्चन कुछ ऐसे कर देगा 1:2 और 3:4 का संयोगानुपात बताओ। तो यहाँ आप लिखा संयोगा का मतलब संयोग करना है। संयोग करना यानी मिलान करना है। मिलाओ, किनको किनको मिलाओगे, आपको पता है आगे से आगे का ही मिलाएंगे, तो यानी इन दोनों का गुणा कराना होता है, आगे से आगे वालों का। तो 3 × 1 यानी 3 × 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 × 4 यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही होता है संयोगानुपात। फिर जैसे ऐसे करके दे देगा 2:3 और
4:5 का संयोगानुपात बताओ। तो आसान है, पहले से पहले गुणा करा दो 8 आ जाएगा, दूसरे का दूसरे से गुणा करा दो 15 आ जाएगा। ये होता है संयोगानुपात निकालने का तरीका। अब हम आपको थोड़ा सा आज हम पहला एक सवाल लेने जा रहे हैं। आज से समझ लो, इस वीडियो के बाद सवाल आएंगे और सवाल में आपको ऐसी समझ विकसित करेंगे। आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा। आप शुरू से लास्ट तक देखना केवल वीडियो, बस आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। सवाल में समझ विकसित करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो लड़के सवाल में समझ विकसित कर ले जाते हैं उनको कभी चाहे आप 6 महीने बाद पकड़ोगे तब भी समझ जाओगे कि सवाल कैसे लगाना है। तो मेन मुद्दा है आपको समझाना सवाल एक्चुअल में है क्या। हमको कोई सूत्र नहीं बताना आपको, आप खुद उसी से समझोगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम पहला ले रहे हैं, यदि कह दे x का 3/4 और y का 5/6 बराबर है तो x और y का अनुपात बताओ। ऐसे अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप समझना है। अब एक एक पॉइंट समझो, बेसिक से हम एकदम समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, जैसे हमने यहाँ लगा ही दिया y का। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कह रहा है x का यानी गुणा 3/4 जो है y का 5/6 के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई संख्या रही है x जिसका 3/4 निकाला गया और एक कोई और दूसरी संख्या थी y जिसका 5/6 निकाला गया, दोनों बराबर है। अब हम आपको बताएंगे कि सवाल लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो ध्यान से हम क्या बताने वाले हैं आपको। जब भी कभी ये जो बराबर मिल जाए कोई चीज़, कोई भी सवाल हो दुनिया का, अगर आप बराबर में रख ले गए चीज़ें तो समझ लो अब उसको सॉल्व करके आप लगा ले जाओगे। जब भी आप किसी चीज़ को बराबर तुलना करा ले गए तो समझ लो आप सवाल लगा ले जाओगे। जैसे यहाँ पे आप बराबर पे तुलना करा ले गए, अब ये सवाल लग जाएगा। देखो कैसे लगाना है, फिर हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको, पहले इसका बेसिक समझो। अब आपको क्या करना, आपको ऐसे कर ले गए। अब देखोगे इस y को यहाँ फेंको, ये y वहाँ यहाँ x के साथ मिलाओ। देखो संख्या को संख्या की तरफ फेंको और जो अक्षर हैं अक्षर की तरफ फेंको, यानी अंक को अंक की तरफ, अक्षर को अक्षर की तरफ। जो अक्षर ये है y को x की तरफ फेंको, तो x ऑलरेडी ऊपर बैठा, जब इसको यहाँ फेंकोगे तो y यहाँ नीचे चला आएगा, जिसको भी फेंकोगे वो नीचे जाएगा। अब जैसे यहाँ आगे देखो, अब यहाँ वाली ये संख्या जो लिखी है इसको यहाँ फेंक दो, इस वाली संख्या के पास। तो अब जो पहले लिखी होती है उसके नीचे ही फेंकी गई संख्या आती है। जैसे ये वाली यहाँ जाएगी तो इसके नीचे जाएगी, यानी 3/6 ये ऐसे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब देखो इसको हल करना है, ये बेसिक चीज़ अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको। अब इसको हल करोगे तो ये यहाँ से आई थी ये नीचे, तो ये जो नीचे आई है ये यहाँ जाके ऊपर पलट जाएगी। यानी यही हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते थे, x/y बराबर 5/6 और ये जो नीचे वाली संख्या है ये पलट जाती है, यानी गुणे 6/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी ये 4 था तो यहाँ पर ये जो 6 लिख रहे हैं ये 4 था, हैं तो ये 4 था, तो यहाँ भी इसको 4 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 बना लेते। थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ जाती, केवल समझना आपको मेन चीज़ है। अब देखो इसको काटोगे तो 2 से ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप गुणा करा लो, ये 5 × 2 यानी 10 हो जाएगा, और ये 3 × 3, ये 3 × 3 यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो निकल के आई संख्या है वो ऐसे करके निकल के आ गई। देखो अभी इसका बेसिक समझाएंगे। x/y बराबर
10/9 ये निकल के आया। यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 10/9 ये निकल के आ गई, यही आंसर है। अब इस इतने बड़े सवाल को हम डायरेक्टली कैसे हल करेंगे ये आइए देखते हैं। ठीक है, इसको हम समझाते हैं डायरेक्टली ऊपर जा कर के तुरंत कैसे लगाया जा सकता है। जब भी कभी ऐसे सवाल आपको देखने को मिले तो हमारी बात को ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, जैसे ये संख्या लिखी है और ये एक चीज़ लिखी और बराबर की मिल जाए, लिखा हो बराबर है, x और y का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, इस वाली y वाली संख्या दाएं साइड वाली संख्या को वैसे ही लिखी रहने दो। और करना क्या है आपको, ये बाएं जो x की संख्या है इसको उल्टा गुणा करा दो, यानी नीचे वाली को यहाँ ऊपर वाले में करा दो और ये ऊपर वाली संख्या को यहाँ नीचे वाली संख्या में करा दो, ऐसे ऐसे, बस डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। अब 3 का गुणा यहाँ 6 से कराओगे तो ये 18 निकल के आ गया। 4 का गुणा 5 से कराओगे तो ये 20 निकल के आ गया। अब इसको अनुपात में जब तोड़ोगे तो ये निकल के आएगा, 2 से कट जाएगा 10 और ये 2 से कट जाएगा 9, तो इसका राइट आंसर 10/9 हो जाएगा, यानी 10/9 या 10/9 डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा और बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो सवाल ये कह रहा था इसके भी बारे में हम कुछ समझते हैं, देखो ध्यान से। देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो दो संख्या निकल के आई थी 20 और 18, x यानी 20, y यानी 18। यानी कहना क्या चाह रहा था, x हमारी 20 को यहाँ रखोगे तो इसका जब 3/4 निकालोगे तो आप देखोगे 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, यानी ये x यहाँ 3/5 जो निकाला गया इसका 3/4 15 निकल के आया। उसी तरीके से दूसरी y संख्या का क्या कह रहा था, y यानी 18 का 5/6 निकलवा रहा था, तो 6×18 ये भी 3×5 15। अब देखो यहाँ पर कह रहा था कि जब इसको निकालोगे x का 3/4 और y का 5/6 तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बराबर लिख के आ रहा। हाँ ये देखो यहाँ पे बराबर लिख के आ रहा। तो हमने देखा कि यहाँ जब हम x संख्या 20 थी उसका मान निकाले तब भी 15 निकला 3/4। अब जब 18 y संख्या निकाले उसका भी मान 18 का 15 निकल गया, यानी दोनों सेम बराबर है, तो ये कह रहा था। तो ये था बेसिक चीज़। अब यहाँ पर आपको हमने पहले ही आसान तरीका बता दिया है। ट्रिक क्या होती है कि आपको ऊपर वाली का नीचे वाला गुणा करा देना है और इस नीचे वाली का ऊपर वाला गुणा करा देना है और मेन संख्या बना के रखना है y को, यानी यहाँ से तो ये गुणा करा देगा लेकिन ये 20 बन जाएगा, यानी ये पहली संख्या बन जाएगी और ये यहाँ आके गुणा करा देगा 18 संख्या। मेरा बताने का मतलब ये है कि दाएं साइड वाली मुख्य संख्या रहती है, ये ऊपर वाली ऊपर रहेगी, नीचे वाली नीचे रहेगी, केवल यहाँ से गुणा करा के लिया। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जो आगे के वीडियो हमारा बनेगा उसमें केवल सवाल आएंगे और उसका विस्तार पूर्वक केवल आपके अंदर समझ विकसित करेंगे कि इन समझ के कैसे लगाया जा सकता बिना किसी सूत्र को सोचे। तो चलिए आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।